अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 13.2। एग्जाम्पल 13.2 जो है इट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कहता है कि अगर हमारे पास 30 माइक्रोकूलम का एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर 0.600 न्यूटन फोर्स अप्लाई होती है। तो जिस लोकेशन पे जिस पॉइंट पे हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें। मींस के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को उस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है जिस पॉइंट पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है टेस्ट चार्ज विच इज़ इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। इस माइक्रोकूलम को हमने कन्वर्ट करना है इनटू कूलम। तो 1 माइक्रोकूलम इक्वल है 10⁻⁻⁻⁶। तो अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें बाई 10⁻⁻⁻⁶ तो इट विल बिकम इक्वल टू कूलम। सेकंड हमें दिया गया है फोर्स। जो फोर्स उस पे अप्लाई होती है टेस्ट चार्ज पे वो इक्वल है 0.600 न्यूटन। हमसे जो रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड आउट करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हम जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स जो है इट इज़ इक्वल टू 0.600 न्यूटन के बराबर है और टेस्ट चार्ज जो है इट इज़ इक्वल टू 30 × 10⁻⁻⁶ कूलम। तो इन दो वैल्यूज़ को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 13.2। इस असाइनमेंट के मुताबिक अगर हमारे पास 4 माइक्रोकूलम एक चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें जिसकी स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो 2 न्यूटन पर कूलम तो इस पे कितनी फोर्स अप्लाई होगी। मतलब यह है कि अगर 4 माइक्रोकूलम की चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 2 न्यूटन पर कूलम हो तो इस चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है टेस्ट चार्ज Q0 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। इसको हमने कूलम में लिखना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻⁶ पे तो इट विल बिकम कूलम्स। सेकंड हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड आउट करना है वो है फोर्स। टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई होती है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो चूंकि हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। टेस्ट चार्ज जो है इट इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 2 न्यूटन पर कूलम। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन। यहाँ पे अगर हम यूनिट्स देखें तो चार्ज की यूनिट कूलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम है। तो ये कूलम और ये कूलम कैंसल तो हमारे पास यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा।
तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 8 माइक्रो, चूँकि 10⁻⁻⁻⁶ जो है ये माइक्रो के बराबर है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 13.2। थैंक यू।